हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव पे। आज मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर क्लास 9 मैथ्स के लिए। आज हम वीडियो में चैप्टर 3 से शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी चीज, आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। क्लियर है? देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 9 का 3rd चैप्टर है। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन वगैरह होता है, जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जो हमें फिजिक्स में भी काम आएंगे, हमें क्लास 10th में भी काम आएंगे और क्लास 10th में ब्रॉडर बेस पे है। इसलिए हमें अभी से इसका बेस क्लियर करना जरूरी है ताकि हमें 10th में दिक्कत ना आए। तो देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जो ग्राफ की प्लॉटिंग, उसके कोऑर्डिनेट और फ्रेमिंग ऑफ द ग्राफ से रिलेट करती है। क्लियर है? कौन सी एक ज्योमेट्री की ब्रांच है जो कोऑर्डिनेट्स और प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ से रिलेट करती है, जिसमें हम सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे प्लॉट होते हैं और वेरियस शेप्स के ग्राफ फॉर्म करते हैं। क्लियर है? अभी हमारे ज्यादा डिटेल में नहीं है, इस क्लास में हमें सिर्फ इसकी इंट्रो लेना है कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, उनका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, एक्सिस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखो, अभी तक आपने पढ़ा था, ये नॉर्मल ग्राफ है, ये अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। बार ग्राफ में भी ऐसा ही प्लेन ड्रॉ करना होता है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन यानी 0। क्लियर है? बट इस केस में अब हम एक्स एक्सिस को थोड़ा सा लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर देंगे, वाई एक्सिस को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या हुआ, हमें पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर जो नंबर लाइन होती है, अगर 0 के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, और इसे हम नाम दे देंगे एक्स डैश। वैसे ही अगर ऊपर y है तो नीचे माइनस वैल्यूज चलेंगी और इसको नाम दे देंगे y डैश। तो अब हमारा जो पूरा प्लेन था, पूरा जो मान लो आपका ग्राफ पेपर था, वो 4 पार्ट्स में बट चुका है। किसकी मदद से? 2 एक्सिस की मदद से। एक है वर्टिकल एक्सिस, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, एक्स से एक्स डैश, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, वाई वाई डैश तक, ये कहलाती है हमारी ऑर्डिनेट एक्सिस या वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट एक्सिस या वाई एक्सिस। तो क्या था? कुछ नहीं था, एक अभी हमारे पास एक जोन हुआ करता था, हमने एक्स एक्सिस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, वाई को नीचे की तरफ, जिससे हमें 4 प्लेन मिल गए। और इन एक्सिस को नाम क्या दिया गया? एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा, वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम था जिसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? कार्टेशियन सिस्टम या प्लेन। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? जो हमने ड्रॉ किया बस वही, ये जो पूरी चीज है जो हमने ड्रॉ करी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। इन दोनों एक्सिस को कंबाइनली कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। नॉर्मल अपन ax is लिखते हैं तो सिंगुलर एक्सिस की बात हो रही है। जब अपन दोनों ही कंबाइन फॉर्म में बात करते हैं तो वो ax es हो जाता है। तो ये दोनों कंबाइनली क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? अब देखो, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो अब ये समझते हैं। तो हमें जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई वैल्यू प्लॉट करनी होती है, कोई क्वांटिटी प्लॉट करनी होती है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होती है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2 होगा या -5, 7 होगा, तो दो नंबर्स जब एक ब्रैकेट के अंदर साथ में लिखे जाते हैं तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर से हम क्या समझते हैं? तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया होता है, इसी ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे x, y। अब मैंने इसे x, y ही क्यों लिखा? क्योंकि जो भी आगे वैल्यू होती है वो x के लिए एक कोऑर्डिनेट होता है और जो पीछे वैल्यू होती है वो
y के लिए कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए हमेशा हम किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, और साथ में ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है वो कंबाइनली कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। जो x कोऑर्डिनेट होगा उसे एब्सिसा कहते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है? मैं फिर से रिमाइंड करता हूं, समझाता हूं कि हम किसी भी चीज को जब प्लॉट करते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, यानी 2 नंबर ब्रैकेट में बंद, जिसमें आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है? और ये जो O पॉइंट है, O, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसके लिए x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 बन जाते हैं। क्लियर है? अब देखो हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। अब इन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, इन 4 पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्लियर है? हम जो 4 पार्ट हमने कार्टेशियन प्लेन से बांट दिया गया है, उन 4 प्लेन्स को क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो हम किसको आगे लिखते हैं, एक्स को। तो जो भी कोऑर्डिनेट इस प्लेन के अंदर आएंगे या इस सरफेस में आएंगे उसके वो हमेशा दोनों पॉजिटिव होंगे, जिसके लिए एक्स भी पॉजिटिव चल रहा है, वाई भी पॉजिटिव चल रहा है। सेकेंड के केस में हमारा एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है और वाई हमारा पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। माइनस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा एक्स आगे आता है, वाई पीछे आता है, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्वांटिटीज, दोनों ही, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट आएंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद सोचो एक बार मन में, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारा x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये क्या है कि हमने जो भी कोऑर्डिनेट लिया है उसके साइन को देख के हम उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या समझ लिया कि ये सिस्टम क्या है कार्टेशियन वाला, कितनी एक्सेस होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, हम उसमें क्या प्लॉट करते हैं, वो जो प्लॉट कर रहे हैं उस प्लेन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ओरिजिन क्या चीज है, इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके साइन क्या रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आज हमने समझा है, और आगे जो हमारा फर्दर इससे रिलेटेड टॉपिक है उसे कवर करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिर से कहूंगा डू सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।